तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल बैच चल रहा है रेलवे एग्जाम के लिए, मैथ का फाउंडेशन बैच, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। तो परसेंटेज चैप्टर के अंदर अभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे थे। आज से पीछे जो भी क्लास में देखे थे सारे बेसिक चीजें देखे थे, जैसे कि परसेंटेज क्या है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन क्या है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे परसेंटेज में बदलते हैं, और परसेंटेज को हम लोग कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं। हम इस चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले क्लास में हमने देखा था। आज हम कुछ परसेंटेज के बेसिक बात को देखेंगे और आज हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद कल से जो हमारा स्टार्ट होगा क्लास, वो हमारा प्रॉपर जो आपको हमने सीट प्रोवाइड कराया है उसी पर आधारित आपका क्वेश्चन चलेगा। और जैसे जैसे हम लोगों का टाइप बदलेगा, हम वैसे वैसे हर कॉन्सेप्ट को बताते हुए चलेंगे और बनाते हुए चलेंगे। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखो भाई, अभी यदि आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना चाहते हो, साथ ही साथ जब हम आप पढ़ रहे हो परसेंटेज चैप्टर, जैसे ही आपको समाप्त होगा, आपको टेलीग्राम के ऊपर हर दिन आपको 25 क्वेश्चन परसेंटेज का, आज से पीछे जितने सारे एग्जाम हुए हैं रेलवे का परसेंटेज में, परसेंटेज का जो क्वेश्चन आया है वो आपको दिया जाएगा और आप उसको बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे। उसके बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर के बताओगे कि हमने आज का प्रैक्टिस कर लिया है। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो भाई, आज का क्लास के अंदर सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि अगर कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या ए है, इस संख्या का आप b% निकालो, या फिर b कोई संख्या है, इसका आप a% निकालो, तो दोनों का मान आपस में बराबर होता है। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर, बात समझ गए। अगर नहीं समझे हो तो हम इस पर एक एग्जांपल करके बताते हैं। अंग्रेजी में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि b% ऑफ a इज इक्वल टू a% ऑफ b। अच्छा बताओ, एकदम सिंपल सी बात है, a का b% आप निकालो या फिर b का a% निकालो, दोनों का मान आपस में बराबर होता है। आपको हम थोड़ा सा एग्जांपल में करके बता दे रहे हैं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं कि 300 का हम 30% निकालते हैं, या मान लेते 40% निकालते हैं। तो 300 का 40% निकाले या फिर 40 का यानी 40 का 300% निकाले, दोनों का मान आपस में बराबर होगा। हम क्या बोले कि a का b% निकालो या फिर b का a% निकालो, दोनों का मान आपस में बराबर होता है। देखो, अगर हम 300 का एकदम सिंपल भाषा में, अभी हम कोई भी हम ट्रिक उर्क अपनाएंगे ना, एकदम बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे शॉर्टकट तरीका कैसे हम लोग इसको करते हैं। अच्छा बताओ, कल के क्लास में हम बताए थे कि 40% को क्या बोलते हैं, तो हमने सोचा था, हमने बताया था कि 20% का ये 2 गुना है, तो 20% को फ्रैक्शन में 1/5 कहते हैं। तो 1/5 का 2 गुना यानी 2/5 लिखेंगे। अगर नहीं आता है तो डायरेक्ट लिख देना 40, इसको भिन्न में बदलना है तो बटे का 100। 0 से 0 हमारा कट गया, कहोगे हाँ जी, तो चरतिया ही 12, कितना आया? 120। अरे हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। अब उसी तरह से अगर आपको यहां पर देखना है तो इस तरह से देखोगे, अगर 40 का कहा जाए 300% निकालो, तो 300 अब बटे का हमारा कितना होगा? बटे का 100। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। इस 100 से आपका 2 जीरो खत्म, 3 मर्त में खत्म, तो चरतियां ही कितना? 12, 120। देखो तो इस दोनों का मान आपस में क्या हो गया? बराबर। तो क्या हम किसी संख्या का
एक संख्या ए है उसका हम बी परसेंट निकालें या यह 20 बी का ए परसेंट निकालें तो दोनों का मान आपस में बराबर होता है। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। देखो एकदम हमने यहां पर बेसिक तरीका बताया है। जब धीरे धीरे हम कंसेप्ट को बताएंगे तो हम ये सब करना छोड़ देंगे, डायरेक्ट बताएंगे। देखो क्या होगा, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 4×12 120। इधर भी वही काम करेंगे, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 4×12 120 खत्म। ऐसा ही करके निकल जाएंगे। लेकिन अभी हमारा पहला क्लास है, शुरुआती क्लास है, तो हमें हर चीज आपको एकदम कंसेप्ट को अच्छे तरीके से बताते हुए ही चलना है। तो देखो हमने क्या बोला कि ए का बी परसेंट निकालो या बी का ए परसेंट निकालो, दोनों का मान आपस में बराबर होता है। एक कंसेप्ट सीख गए हो गए? हाँ जी। इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ये हमेशा आपको काम देगा। चलो भाई, अब यहां से आपको थोड़ा सा इसको हटाते हैं और इस पर आधारित हम लोग प्रश्न थोड़ा सा बाद में करते हैं। लेकिन एक और आपको कहते हैं निकालने के लिए क्या, देखो पहले से कुछ डाटा हम लिख करके रखे हुए हैं। किसी संख्या का, मान लेते एक संख्या, आपका संख्या लिख देते हैं। एक संख्या है 34.28%, 34.2%। रुक जाओ। एक संख्या आपका 35 है, 35 है ना? हाँ 35 है। 35 का आप हमें 34.28% बताओ कितना होगा। कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर हमें बताओ। बहुत ही साधारण सी बात है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि कितना होगा। देखो भाई, कल का क्लास पढ़े होंगे तो आपको बकायदा बहुत अच्छे तरीके से बताए होंगे। इसको छोड़ो, अभी क्या है, बस इतना ही ध्यान में रखना था। ए का बी परसेंट निकालो या बी का ए परसेंट में निकालो, दोनों का मान आपस में बराबर होता है। तो देखो भाई, ये 35 है तो 35 लिखाएगा, कहोगे हाँ जी, गुना। इसको छोड़ो, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 25%, अरे लिख सकते हैं, 34 है ना, 34 दशमलव समथिंग है ना, कहोगे हाँ जी 34 दशमलव समथिंग है। तो 25% करते हैं प्लस इसको 9.28। क्या हम 9.28 का वैल्यू जानते हैं क्या परसेंटेज में? नहीं, इसको हटाओ। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 20% अब प्लस में आपको 14.28%। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? हमें 34.28% ही चाहिए था, तो 20 और प्लस 14.28 तो 34.28 होता है। तो इस परसेंटेज का हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है, तो हम किसी भी चीज को आसानी तरीके से कर सकते हैं। देखो हम यहां पर कंसेप्ट को बता रहे हैं, इसलिए हर स्टेप को लिख रहे हैं। बताओ यहां पर ये तुम्हारा 35 है, कहोगे हाँ जी सर 35 है। 20% मतलब 1/5 है। अब हम देखो हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे यहां, अब नहीं करेंगे गधों की तरह 20/100, नहीं, इसको करना ही नहीं है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब यहां पर बीच में प्लस है तो प्लस लिख लो। याद करो कभी बताए थे 14.28% किसको कहते हैं? कहोगे सर 14.28% 1/7 को कहते हैं। याद करो कभी बताए थे, पहला ही क्लास में बताए थे 1/7 को हम लोग क्या कहते हैं? 14.28%। देखो अब यहां से बनाए, अब जैसे ही देखोगे तो ये 35 है तो 35, कहोगे हाँ जी। इस दोनों का एलसीएम 35 आएगा और ऊपर में 7 हो जाएगा और इधर 5 हो जाएगा, तो जिससे 7 5 35 कट गया तो बचा कितना? कहोगे सर ये बचेगा 5 5 10 2 12। क्वेश्चन देखो बन गया, कितना आया? 12। आई होप कि आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। देखो हमने इसमें क्या बताया था, बहुत ही सिंपल सा, यानी सब कुछ को हमने आपको यहां पर करके बताया है, लेकिन अगले क्वेश्चन में आपको ये सब भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अब एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपको। एक क्वेश्चन है आपका, देखो एक देते हैं, पहले से हमने डाटा को लिख करके रखा है कि 55, यहां पर 25 सही 5/19%।
5/19, 5/19 का आप 95% निकालो। चलो क्वेश्चन बना तो जल्दी, क्या होगा? एकदम आसान सा क्वेश्चन बनेगा। 25 सही 5/19 का 95% निकालो, तो आंसर बताओ हमें कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा? देखो, आपको एकदम कुछ नहीं करना है। हम आपको अभी क्या बोले थे कि किसी संख्या का एक संख्या का ए संख्या का बी परसेंट निकालो, या बी का आप ए परसेंट निकालोगे तो दोनों का मान आपस में बराबर होगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो अगर हम 25 सही 5/19 का 95% निकाले, या फिर हम 95 का 25 सही 5/9% 19% निकाले, आपस में क्या होगा? बराबर। क्योंकि हमने यहां पर करके आपको दिखा दिया है। देखो, अगर ये 95 है तो 95 रहने देते हैं, इसको एज इट इज लिख देते हैं। क्या हम इसको 20% प्लस में 5 सही 9/19 लिख सकते हैं? 5/19 हो गया? हाँ जी सर लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? बन गया क्वेश्चन। अब देखो, ये 95 है तो 95 डायरेक्ट देखो सॉल्व करते हैं। ये 95 है, कहोगे हाँ जी। अब 20% को 1/5, कहोगे हाँ जी। अच्छा बताओ, 5 सही 1/19% को हम लोग क्या कहते हैं? याद करो, हम बताए थे कि इसको 1/19 कहते हैं। यहां पर है 1/5, यहां पर है 1/19, हमने फ्रैक्शन में मन में ही बदल लिया। अब मन में ही कैलकुलेशन करेंगे। देखो, अगर आप इसको करोगे 1/5 1/19, यहां आएगा 19 ऊपर में और इधर आएगा 5, और 19 और 5 कितना होता है? 19 और 5 24 होता है। क्लियर? कहोगे हाँ जी। और बटे में क्या बचेगा? 19 बचे 95, और यहां पर क्या है हमारा? 95। इस 95 से 95 कट गया, कितना बचा? 24। देखो, मन में सोचे क्वेश्चन बन गया। यहां पर हमने कौन से कंसेप्ट को इस्तेमाल किया? जैसे हमारा डाटा, देखो ये नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, इसको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलना था, उसके बाद हम 95% निकालते। लेकिन हम सोचे कि हम इसे तोड़ सकते हैं, हमें पता है 20% का वैल्यू, 5 सही 5/19% का वैल्यू पता है हमें फ्रैक्शन में क्या होता है, तो हम यहां पर आराम से करके निकल गए। लेकिन इसी चीज को हम लोग फ्रैक्शन में बदल करके फिर उसको 95% लिखते तो हमें बहुत ज्यादा समय लगता। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर। अब यहां से देखो, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं इसी तरह का, हम आपको बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। चलो भाई, अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके दिखाओ। आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका करके बताओ कि एक संख्या आपका 30 है, इस 30 का आप 76.66% बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। फटाक से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। हमें बताना है 30 का 76.66%। तो देखो, एक तो तरीका है कि इस 30 का हम 76.66% निकालें, या 76.66% का 30% निकालें, दोनों का मान आपस में बराबर होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ये 30 है तो 30 रहने देते, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देते हैं पहले। क्या हम इसको 70% और प्लस का 6.66% लिख सकते हैं कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। तो देखो, हम थोड़ा सा मन में कैलकुलेशन करते हैं। ये यहां पर 30 गुना है, कहोगे हाँ जी सर। तो बताओ 70% को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 70% हमको लिखना है तो हमें पता है ये 10% का 7 गुना है। 10% होता है 1/10, 10% होता है 1/10, उसका है 3 गुना, तो 3/10, मतलब इसका वैल्यू कितना है? 3/10। अब 6.66% है, तो इसको हम लोग कितना कहते हैं? याद करो, हमने बताया था कि अगर आपको जैसे ही 6.66% दिखाई देता है, और उसको वैल्यू 1/15 होता है। याद करो, 1/15 होता है। और ये हमारा 7 बटे कितना हो जाएगा? ओ सॉरी, 70 है ना, 7/10, 3/10 नहीं बल्कि 7/10, 70% है, हो गए। अब इस दोनों का एलसीएम ले लो, इस दोनों का एलसीएम लोगे तो 30 आएगा। कितना आएगा? 30। अरे कितना आएगा? 30।
जब 30 आएगा, नीचे में 30 आएगा तो 30 से देखो ऐसे तो कटता नहीं है, लेकिन हम लोग काट दे रहे हैं, ठीक है? कहोगे हाँ जी। बताओ, ये इस 30 से नीचे वाला तो कट जाएगा, कहोगे हाँ। ऊपर में क्या आएगा, 3 मर्त में गुना करोगे तो 7×21, ये 2 मर्त में हो जाएगा 2, यानी यहां पर हो जाएगा 2, तो 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23। क्वेश्चन देखो बन गया, बस कुछ नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए मन में करना शुरू कर देंगे, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो बहुत समस्या होगी। भले हम आपको अभी समय लेकर के समझा रहे हैं, समझना धीरे धीरे, यही चीजें आप प्रैक्टिस करोगे ना तो जो हम यहाँ पर 1 मिनट में कर रहे हैं वो 10 सेकंड में भी नहीं लगेगा। अब प्रैक्टिस, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करोगे तब, ऐसे नहीं होगा। अब यहां से देखो, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, एक क्वेश्चन करके बताओ हमें कमेंट बॉक्स में कि आप हमें बताओ 625 का 625 का 2.56% निकालो जल्दी। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ क्या होगा। बहुत ही आसान सा डाटा है, बहुत ही आसान सा, करके बताओ जल्दी। अच्छा बताओ, ये क्या है 625 का? देखो यहां पर से हमें नहीं पता है इसका वैल्यू, 2.56% का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो हम जानते हैं 625 के बारे में, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यदि हम निकालना चाहें 625 का, हमें नहीं 2.56% का वैल्यू हमें फ्रैक्शन में नहीं पता है, लेकिन हम एक चीज ऐसे कर सकते हैं, 2.56 का 625% निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। इससे थोड़ा और आसान ये हो जाएगा, का की जगह हम गुना लिख देते हैं, ठीक है? कहोगे हाँ जी। अच्छा, ये गुना में है तो इससे दशमलव हटाते हैं, देखो दशमलव, इसको दशमलव हटाओगे तो नीचे में 100 आएगा, तो ये पूरे में 100 है, इस 100 से भागा इसमें दे देंगे, तो क्या ये दशमलव यहां नहीं चला आएगा? लिख सकते हैं ऐसा? कहोगे हाँ जी सर, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो तो 256 का 6.25%। तो याद करो, हमने कभी बताया था कि 256 है और 6.25% को हम लोग 1 बटे कितना कहते हैं, 16। देखो तो 16 गुना 16 256, तो इसका आंसर कितना आ गया, 16। तो बताओ, ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी नहीं। हमें जैसे ही हमने देखा कि 6.25% है, हमें इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/16 होता है, तो 1/16 होता है मतलब होता है, बात खत्म। 16 छक्का 56, 16 खत्म, आ गया आंसर। उसी तरह से हम एक दो और क्वेश्चन लेंगे, हम आपको इतना प्रैक्टिस करवाएंगे इस पर कि कभी भी इस तरह का डाटा आए तो आपको घबराना नहीं है। चलो, एक तरह के, एक इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? ऐसे, इसी क्वेश्चन में रहने देते हैं क्या, या नहीं अलग बना देते हैं? रहने देते हैं। हमने अभी क्या बोला था कि अगर आपको 625 का 2.56% निकालने के लिए बोलेगा, तो आपको निकालने के लिए बोलेगा तो आप इस तरह से कर सकते हो, लेकिन एक तरीका और है। कैसे? देखो, हमने अभी क्या बोला कि अगर आपको निकालना है तो 2.56% है, 2.56% है, तो हम इसका 625% भी निकालेंगे तो मान आपस में बराबर होगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। दिखाई दे रहा है नीचे? कहोगे हाँ जी सर, दिखाई तो दे रहा है। चलो, दिखाई दे रहा है। अब यहां से देखना 2.56 है तो इसको रहने दो। क्या हम इसको 600 प्लस 25% लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी सर, लिख सकते हैं। चलो, तो 600 को हम क्या लिखेंगे, 6, अब 25% 1/4, तो बताओ 6 चौके 24, 24 एक 25, कितना हो गया, 25। अरे कितना, यहां से देखना कितना हो गया, ये 6 अब प्लस में 1/4, 6 चौके 24, 24 एक 25, 25/4। यहां पर ध्यान रखना कितना है, 25/4, तो यहां पर यह आया 25/4। अब यहां से बताओ 2.56 गुना यहां पर से लिखोगे 25/4, तो 4 से जब इसको काटोगे तो 6 चौके 24, कहोगे हाँ जी सर, 6 चौके 24।
4 चौके 16, तो यानी आया 0.64। तो 25 से गुना करो, 25 चौका 100, बाकी रहल 10। बताओ 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 और 10 कितना हो जाएगा, 70 यानी 17। कितना आ जाएगा ये 10 कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150 और 150 और 10 कितना होगा, 110, 16 होगा ना, 16। तो बताओ अगर पीछे से 2 दशमलव, तो पीछे से 2 दशमलव देखो आ गया 16। हाँ जी सर, आप जैसे चाहो क्वेश्चनों को बना सकते हो, आप इस तरह से सोचो, इस तरह से सोचो, बस आपका सोचना का तरीका बदलना चाहिए। जो आप बेसिक तरीका से कर रहे थे उसी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मन में कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखो एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको कुछ इस प्रकार से, एक संख्या आपका 88 है, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर, इस 88 का आप हमें बताओ, 88 का कितना है, 43.33% क्या होगा, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। इसका आंसर हमें चाहिए, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तुम कैसे बताओगे इसका आंसर, फटाफट करके बताओ तो। कहोगे हाँ जी। अच्छा बताओ इसको सबसे पहले हमें करना क्या है, ये 88 है ना, कहोगे हाँ जी। क्या हम इसको 40% प्लस का 3.33% लिख सकते हैं क्या, कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। ये तो बहुत ही आसान सी बात है। जब ये आसान सी बात है तो अब यहां से देखना, 33 ठीक है, 43 सही है ना। इससे और आसान थोड़ा सा बनाया जा सकता है। हमने 33, अच्छा चलो अभी से ही बना देते हैं। ये हमारा क्या है 88। अब बताओ 40% को हम लोग क्या कहते हैं, कहोगे सर 2/5 कहते हैं। अरे 20% 1/5, उसका 2 गुना 2/5, काम खत्म। और इसी को कहते हैं 3.33% को हम लोग कहते हैं 1/30। कितना कहते हैं 1/30। हमने इसको इसके बारे में नहीं बताया था, लेकिन याद कर लेना कि जब भी आपको 3.33% दिखाई पड़े तो उसको समझना कितना है 1/30। हमने आपको वैल्यू बताया था 1/25 तक ही। और ये कंसेप्ट याद रखना, 33.33% रहता है, जिसका मतलब 1/30 है। यदि आपको दिखाई दे कुछ इस प्रकार से, किस प्रकार से कि 2.5%, तो आप इसको कहोगे 1/40 फ्रैक्शन, ठीक है। ये दो चीजें याद रखना, ये धड़ल्ले से बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसीलिए बोल रहे थे, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो चलो इसको बनाते हैं। अब यहां से हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये 88 है ना, इस दोनों का एलसीएम आएगा 30। कितना आएगा मेरे भाई, 30 आएगा। जब 30 आएगा 6 मर्त में लगाओगे तो 6 दूनी 12, कहोगे हाँ जी, और 1 आ जाएगा। अब बटे में हमारा होगा 30 और गुना में इधर हो जाएगा 88। तो 13/30 गुना का 88 होगा, जो कटता है काट दो, यानी 13 गुना 2 से कटेगा मतलब 44। सही है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। यहां पर से अब हमारा जो आ रहा है 13 गुना, अब ये हो जाएगा 44 और बटे का हमारा कितना हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15। बात खत्म, क्वेश्चन हमारा बन गया। यही तो हमारा आंसर है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो आप चाहो जैसे क्वेश्चनों को बनाना चाहो तो बना सकते हो। आप इस तरह से भी सोच सकते हो, किसी अन्य तरीके से भी सोच सकते हो, और किसी कोई कोई ऐसे सोचेगा, देखो इस 40% को ऐसे सोचेगा 10%, अब प्लस में 10% प्लस में 33.33%। तो 10% का वैल्यू 1/10, 33 सही, 33 तो सही, 33%, 1/3। तो देखो तो कितना आएगा 30। तो 3 मर्त में यहां लिखाएगा 3 और यहां पर लिखा जाएगा कितना 10 मर्त में यहां पर 10 बटे का 30। देखो तो 13 बटे कितना आ रहा है, 13/30 आ रहा है, क्योंकि हाँ जी सर यही तो आया है। चलो आप जैसे चाहो क्वेश्चनों को सोच सकते हो, बस तरीका क्या होना चाहिए कि आप कैसे जल्दी सोच रहे हो।
यहां पर हम हर बात को लिख करके बता रहे हैं, कहीं जहां पर आपको लिखने की जरूरत पड़ती है लिख करके बता रहे हैं, कि ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, क्योंकि आप यहां पर किसी भी कंसेप्ट को समझने आए हो। अगर आप कंसेप्ट को समझ लिए हो तो समझ लेना क्वेश्चन बनाना दम धुआं धुआं उड़ा दोगे किसी भी क्वेश्चन को। सिर्फ आप क्वेश्चन कंसेप्ट को समझो, ठीक है? क्योंकि हाँ जी सर ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, एक फटाक सा क्वेश्चन का आंसर हमें करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, चलो थोड़ा सा एक क्वेश्चन देते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन ही देते हैं। चलो ये है तुम्हारा 3200। अब इस 32 को 100 का आप 46.25% का वैल्यू बताओ कितना होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, देर नहीं होना चाहिए। कहोगे सर ये तो बहुत आसान सा बात है। देखो हम आपको हर कंसेप्ट बताएंगे, पहले धीरे धीरे आप सीखो, क्योंकि आज 4 से 5 क्लास हमको बेसिक में ही लगा देंगे। कोई व्यक्ति 4 से 5 क्लास में आपका पूरा परसेंटेज समाप्त कर देगा, लेकिन हमने आपको 4 क्लास एकदम बेसिक के लिए लिया है, ताकि आपका जब बेस एकदम स्ट्रॉन्ग है ना, तो समझ लेना परसेंटेज क्या एकदम आधा, तो आधा आपका जो सिलेबस है ना रेलवे का खास करके कहे तो आधा से अधिक आपका क्या है परसेंटेज पर ही आधारित है। क्यों? परसेंटेज पर हो गए, फिर आपका प्रॉफिट लॉस पर हो गए, डिस्काउंट पर हो गए, ये सब परसेंटेज ही है। तो साधारण ब्याज पर हो गई, चक्रवृद्धि ब्याज पर हो गई, ये तो परसेंटेज तो ये है, परसेंटेज ही है। उसके बाद रेशियो से अगर पढ़ लेते हो तो आप रेशियो जब पढ़ लेते हो तो आप उधर टाइम एंड वर्क निकाल लो, टाइम एंड डिस्टेंस निकाल लो, बोट एंड स्ट्रीम निकाल लो, ट्रेन चैप्टर निकाल लो, उससे बन जाएगा। आप कहते ये 2 चैप्टर आप कमांड कर लो, सारा खेल खत्म। देखो अगर आपको इसको बनाना है तो इस 3200 को छोड़ो, पहले 3200 क्या है, 40% 40 प्लस 6.25 लिख सकते हैं कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। जब आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो 40% को हम 2/5 लिखेंगे फ्रैक्शन में, कहोगे हाँ जी। और 6.25 को हम लोग क्या बताए, अभी तुरंत बताए थे 1/16 होता है कि नहीं? कहोगे हाँ जी। जब इस दोनों का आप एलसीएम लोगे तो 16×5 80, यानी 16 दूनी यहां पर क्या हो जाएगा 32 प्लस, अब यहां से 16 पर यानी 5 हो जाएगा, कितना बचेगा 37, 37 37 37 बटे हमारा हो जाएगा 80, और गुना का हमारा इधर कितना है 3200, ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 8 चौके 32 यानी 40 हो गया। अब जीरो करेंगे तो 7 चौके 28, 2 4 12 2 14 यानी 1480, कितना आएगा 1480 आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। 1480 बस यही है आपका। अब एक अगला ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक संख्या आपका 5 है 528 का, आप हमें बताओ 218.75%। चलो हमें इसका करके आंसर बताओ क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, हम यहां पर हर बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। चलो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी करके बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो अब यहां से देखना हमें क्या करना है, हम इसको तोड़ सकते हैं तो तोड़ देंगे, तोड़ सकते हैं तो तोड़ देंगे। देखो कैसे तोड़ते हैं, इस 528 को एज इट इज रहने दो, इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। क्या हम इसको 200 प्लस 18.75% लिख सकते हैं कि नहीं? कहोगे हाँ जी। अच्छा 200% है इसका मतलब 2, कहोगे हाँ जी। 18.75%, कभी याद करो 6.25% के बारे में बताया गया था, कहोगे हाँ जी। तो 6.25% कितना होता है? कहोगे सर 1/16 होता है। तो देखो नहीं लग रहा, इसका ये 3 गुना है, 25 या 75 छोटी या 18, कहोगे हाँ जी। तो ये भी कितना होगा 3 गुना 3/18, सॉरी 3/16, 3/16। तो आप इसको फ्रैक्शन में बदल दिए हो, देखो फ्रैक्शन में बदलने से कितना आसान हुआ। और नहीं रहता ना तो आप अभी क्या करते, दशमलव हटाते, फिर 10 बटे का 100 करते, फिर आप इसको काटते, जो फ्रैक्शन आता फिर आप काटते,
तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन हम यहां पर जानते हैं कि 200 जैसे ही लिखे तो 2% जैसे ही लिखे इसका वैल्यू 2 होता है, और 18.75% मतलब 1/16 का होता है 6.25, इसका होता है 6.25, तो इसका मतलब 6.25 होता है 1/16 का 3 गुना दिख रहा है, तो 3/16। अब बताओ 16 दूनी 32, 32 और 3 35, 35/16, ये कितना हो गया 35/16। तो 35/16 है हमारा, तो ये 528 का कर दो 35/16, बात खत्म। 16 दूनी 32, 16 48, 16 कम 32, 16 48, ठीक है। उसके 48 हो गया, फिर 4 और 16 32, 16 48, 3 वर्ग में 33 हो गया, हो गया, हाँ जी। अब यहां से गुना कर दो, इसको भी गुना करने का बहुत आसान सा तरीका है, 30 + 3 कर सकते हैं इसको, कहोगे हाँ जी। अब 35 हो गया, 0 15 के 5 और 9 1 10, अब इसको 105 इधर भी, 5 5 1 1 यानी 100, 1115 कितना आएगा, 1115 आएगा, जो कि अब 1115 आएगा। आप इसको गुना करोगे तो कितना आएगा 1115, क्वेश्चन आपका बन गया। बस सिर्फ आपको ध्यान में देना था क्या चीज, 200% को हम लोग 2 लिखते हैं और 18.75% को 3/16 करते हैं। क्लियर है, हो गया, हाँ जी सर क्लियर है, बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाटा दे दिया जाए, एक थोड़ा सा और डाटा देते हैं, एक माइनस वाला देख देते हैं, माइनस वाला ही दे देते हैं। अब देखो, अगर एक संख्या देते हैं, जब माइनस वाला ले लिए हैं, एक है आपका 800, कोई संख्या है 800, एक संख्या है 800, इसका आप हमें 800 का 43.75% निकालो तो क्या होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर, फटाफट कमेंट बॉक्स में करके बताओ इसका आंसर। देखो भाई, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ जी सर दिखाई दे रहा है। अगर 800 का 43.75% अगर कहता है निकालने के लिए, तो हम इसको तोड़ना भी चाहे तो 30% प्लस 13.75, हमें किसी का वैल्यू पता नहीं चल रहा है। अगर हमें इसमें करना क्या होगा, इसको हम ऐसे सोच सकते हैं क्या, 50% माइनस का 6.25%, सोच सकते हैं इसको, इस परसेंटेज को, कहोगे हाँ जी सर। अब देखो वे 800 को छोड़ दो, जो है तो है, 50% को 1/2 कहते हैं, 16.25 को 1/16 कहते हैं। क्लियर, कहोगे हाँ जी। अब यहां से बताओ 16 ये कितना आएगा, इस दोनों का एलसीएम 16 आ जाएगा, कितना आएगा 16, 8 मर्त में हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे बटे में 16। क्लियर, कहोगे हाँ जी। अब बटे का कर दो 1800, 800, जब इसको बटे में 800 करोगे तो कितना होगा बताओ, 800 जब करोगे तो गुना हो जाएगा, तो गुना करने के बाद ये हमारा 7 बटे, डायरेक्ट हम लोग करते, देखो डायरेक्ट अब कर रहे हैं। अब जब इसको 8 से काटोगे तो ये कि 8 दूनी 16, 2 मर्त में बचेगा कितना 100, 100 को जब काटोगे तो कितना मर्त में कट जाएगा 50, 16, अरे 16 पचे 80, कट गया 50 मर्त में। और ये 50 और गुना में यहां पर 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा, और 7 गुना 50 करेंगे तो 7 पचे 35 यानी 700, ये 350 आ गया, बस बन गया क्वेश्चन, इतना आसान सा था। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, इतना बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंक हम लोग भर लेते हैं, उसके बाद आते हैं आपके पास। चलो भाई, अब एक कंसेप्ट और बताना, माइनस वाला, चलो भाई लेते एक संख्या, अब सबसे पहले
बढ़ते, एक संख्या लेते हैं 110 और इस संख्या का अगर आपको कहा जाए कि आप हमें बताओ 49.09% का वैल्यू क्या होगा, कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट, इसको अगर बनाने होगा तो आप इसको कैसे बनाओगे कमेंट बॉक्स में बताओ। इसको हम ऐसे सोचेंगे, देखो 40% प्लस 9.09%, 40% होता है 2/5, 9.09% होता है 1/11, और इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 55 और 11 दूना 22 और ये 5 होगा 27/55, 27/55 और गुना का होगा 110, ये 2 मर्त में कट जाएगा, 27 दूने 54, आंसर आ गया, क्वेश्चन बन गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलो भाई, अब यहां से अब इस तरह का क्वेश्चन हमने बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिया। अब थोड़ा सा हम यहां पर से टाइप को करते हैं चेंज और परसेंटेज को निकालने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका बताते हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी। एक कंसेप्ट आपको बता दे रहे हैं कि इस तरह से आप परसेंटेज को किसी भी संख्या का आप परसेंटेज 10%, 15%, 20%, 50%, 70% अगर निकालने के लिए कहा जाए तो आप बिना काटे उटे भी क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। देखो एक थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद इस पर भी हम आपको बहुत प्रैक्टिस करवा देंगे। उसके बाद हम लोग कल के क्लास से बहुत ही एकदम जितना आपको क्वेश्चन हमने प्रोवाइड कराया है वो आपको देते हुए चले जाएंगे। संडे को आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा, टेलीग्राम पर भी और अराताई के चैनल पर भी, अब जहां चाहो देख सकते हो। चलो चलो देखो, यदि कोई संख्या यहां पर दे दिया जाए, एक संख्या है, क्या चीज है, संख्या। एक संख्या कोई भी ले लेते हैं, मान लेते हैं हम एक संख्या 5 है, 4 है, 3 है, 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, इतनी बड़ी एक संख्या है। अगर आपको इस संख्या का 10% निकालने के लिए कहा जाए तो आप कैसे निकालोगे? अच्छा तुम ही बताओ, 10% को हम लोग क्या कहते हैं? कहोगे सर 10% हम कहते हैं 1/10 को, कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर इस संख्या का अगर हमें 10% निकालने के लिए कहा जाए, 10% निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करना, ध्यान से रखना, हम जो बोल रहे हैं वही बात ध्यान देना, उससे ज्यादा नहीं। इस संख्या का अगर 10% कहा जाए तो आप क्या करोगे, इस संख्या को 4 5 4 3 6 4 3 2 है, तो अगर आप इस संख्या का 1/10 निकालोगे, यानी इस संख्या का 1/10 निकालोगे मतलब 10% निकालोगे, तो ये 10 से भागा दोगे तो जब काटोगे तो पीछे से 1 दशमलव नहीं लग जाएगा? 10 से भागा दोगे तो कहोगे हाँ। इसका मतलब अगर हम किसी संख्या के पीछे से 1 दशमलव लगा दें, सॉरी 1 दशमलव नहीं, किसी संख्या के पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगा दें तो हमें इस संख्या का 10% प्राप्त होगा। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। अगर हम किसी संख्या के पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगा दें तो इस संख्या का हमें 10% प्राप्त होगा। तो बताओ 10% कितना हो गया? कहोगे सर 10% हमारा हो जाएगा 14 3 54 3 6 4 3.2। कितना परसेंट है इस संख्या का? 10% है। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। अगर कोई संख्या है, इस संख्या के पीछे के 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो हमें वह प्राप्त होगा कितना? 10%। पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा 10% प्राप्त होगा। अगर हमें इसका 20% प्राप्त करना है तो 20% नहीं, पहले 20% छोड़ो,
अगर हमें इस संख्या का 1% प्राप्त करना है तो 1% कितना होता है? कहोगे सर 1/100। कहोगे हाँ जी। अगर हम इसको इस संख्या में 100 से भागा देंगे तो कितना होगा? पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। कहोगे हाँ जी। अगर हम किसी संख्या के पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं तो उस संख्या का हमें जो प्राप्त होगा कितना? 1%। कितना? 1%। ध्यान से सुनना, अगर हम इस संख्या का 1% हमें निकालना है, 1% निकालना है तो पीछे के अंक 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे तो हमें उस संख्या का 1% प्राप्त होगा। ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं? अगर किसी संख्या का 10% निकाल देंगे तो पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 10%। कहोगे हाँ जी। अगर किसी संख्या का हमें 1% प्राप्त करना है तो कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग लगाना है, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो उस संख्या का 1% आ जाएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी। अगर 10% निकालना होगा तो पीछे से 1 अंक के बाद लगाएंगे दशमलव। तो अगर हमें 1% प्राप्त करना है तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना? 1% प्राप्त होगा। अगर किसी संख्या का, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, अगर किसी संख्या का 0.1% कहा जाए तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हम लोग को पता है कि रहने दो, जो जैसे है रहने दो, हमें 1% नहीं बल्कि 0.1% चाहिए। तो हम लोग क्या कहते हैं, 1/, कितना हो जाएगा? 1000। कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? 0.1% कहने का मतलब ही यही है। नहीं विश्वास है ना? अरे 0.1 परसेंटेज हटाओगे तो बटे में 100, दशमलव हटाओगे तो 100/1000 आया। हो गया। 1 गुना 1/1000 करेंगे मतलब कितना जीरो है? 3 जीरो। अगर हम किसी संख्या के पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगा दे तो उस संख्या का 0.1% का वैल्यू आएगा। ध्यान से सुनना, हम जो जो बोल रहे हैं वही बात सुनते जाना। तो पीछे से कितना अंक? 3 6 4 3 2। तो कितने अंक के बाद? 3, 1 2 3। तो इस संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 0.1%। अगर हम पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगाएं, पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगाएं तो उस संख्या का 0.1% प्राप्त होगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी। अगर हमें उसी संख्या का चाहिए कितना प्रतिशत? अगर हमें इसी संख्या का 0.01% का वैल्यू चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है। तो 1 अंक के बाद था तो 3 अंक, 1 अंक यहां पर 0.1 था तो 3 अंक के बाद। अगर 0.01% है तो इस संख्या के पीछे से 4 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 4 अंक के बाद दशमलव लगा दो तो आपका क्या हो जाएगा? 0.01% इस संख्या का निकल जाएगा। बात समझे? क्योंकि हाँ जी सर, बात समझ में आ गई। अगर 10% निकालना होगा तो पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव तो 10%। पीछे से अगर आपको 2 अंक के बाद किसी संख्या में दशमलव लगा दिए तो 1%। अगर आपने 3 अंक के बाद लगा दिया तो 0.1% का वैल्यू आएगा। अगर उसी तरह से 4 अंक के बाद लगा दिया तो मतलब 0.01% होगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी। तो इसी तरह से अगर आप इधर जीरो को बढ़ाते जाओगे 0.001%, तो इधर बताओ कितना होगा? 1 2 3 तो ऑलरेडी होगा ही, यहां पर ये 4 है तो 5 अंक के बाद आपका क्या लग जाएगा? पीछे से 5 अंक के बाद। ठीक है? 5 4 3 6 4 3 2 1 2 3 4 5, यानी ये संख्या 1454.3643 2। तो यानी इस संख्या का 0.000 का वैल्यू आ गया। क्लियर? क्योंकि हाँ जी सर, बात समझ में आ गई है। आई होप ये बात अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी।
अगर किसी संख्या के पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 10%, 2 अंक के बाद लगाएंगे तो 1%, 3 अंक के बाद लगाएंगे तो 0.1%, अगर 4 अंक के बाद लगाएंगे तो 0.01% आएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आपसे हम लेते हैं, अब यहां पर आपको करके बताना है। देखो डायरेक्ट हम करके बता रहे हैं, अब ज्यादा इस पर प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, 4-5 क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस करवा देते हैं, उसके बाद देखो एक संख्या हम लेते हैं, हम देते हैं एक संख्या, देखो 300, और 300 का हमें बताओ कि 20% क्या होगा। जल्दी, एक तो तरीका क्या है, आपको जो हमने बेसिक कंसेप्ट बताया कि इसको 1/5 करो, 5 से भागा दोगे, क्वेश्चन बन जाएगा, बात खत्म। लेकिन हमको चाहिए क्या, 20%। तो 20% नहीं, हम 10% पीछे से 1%, अच्छा ये 300 संख्या है ना, 300 है ना, कहोगे हाँ जी। अगर हम 300 के पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे, तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे तो कितना प्रतिशत हो गया, ये 10%। अगर हम 10% का वैल्यू चाहिए तो हमारा कितना होगा, 30। हमें चाहिए क्या, 20%, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, 30 गुना 60, क्वेश्चन हमारा बन गया। लो, हम कुछ किए, कुछ नहीं, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाए, क्वेश्चन हमारा बन गया। 10% का वैल्यू पता चला, और 10% का वैल्यू पता चला, और 10% का वैल्यू पता चला तो हमने इसको 2 से गुना कर दिया, तो 10 गुना 20% हो गया। और नहीं विश्वास है तो आप इधर करके देख लेना, इसका 20/100 करना, 0 0 खत्म, 30 दूनी 60, देखो आ गया, कहोगे हाँ जी। तो यहां पर से देखो क्या हो रहा है, कुछ नहीं, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे तो ये हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कुछ इस तरह से, अगर कोई संख्या 500 है, ध्यान से सुनना, बोल रहे हैं क्या, इस 500 का आप निकालो 65%। कैसे निकालोगे, हम बहुत छोटा छोटा डाटा ले रहे हैं, देखो कैसे निकालेंगे, आराम से क्वेश्चन को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, अगर हम पीछे से एक दशमलव लगा दिए, लो तो कितना हो गया, ये 10%। तो पीछे से एक दशमलव लगाए तो 10%, तो 10% का वैल्यू 50 है, तो हमें चाहिए 65%। तो 65% निकालने के लिए हमको 60 के पास जाना पड़ेगा, कहोगे हाँ जी। तो हमें 60% प्राप्त करने के लिए 6 से गुना इधर भी, 6 से गुना इधर भी, 6 से जैसे ही गुना किए तो 60% हो गया, 6 से गुना करेंगे तो 6×5 = 30, यानी 300 हो गया। यानी इस संख्या का हमें कितना परसेंट प्राप्त हुआ है, 60%, लेकिन हमें चाहिए कितना, 65%। तो हमें 65% चाहिए, यानी 10% का वैल्यू 50 है, तो 5% का हमें 5% का और चाहिए ना, तो 65 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। तो 5% का वैल्यू इसका आधा, और 10% वैल्यू 50 है, तो 5% का वैल्यू 25 हो जाएगा। तो देखो 60% और 5% 65%, और 65% का हो गया 325, क्वेश्चन बन गया। बताओ इसमें कलम उठाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर यहाँ पर हम समझा रहे हैं इसलिए टाइम जरूर ले रहे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में कलम तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो अगर एक क्वेश्चन दे दे कि 256 है, आप 256 का आप हमें 24% बताइए, नहीं 24% तो आप हमें बताइए 49% बताइए, क्या निकालोगे, आराम से, चलो 49% बताइए। कहोगे सर इसमें क्या करेंगे, 49/100 करेंगे, नहीं, ऐसे गधा लोग करता, आप गधे नहीं हो। सबसे पहले हमें 40% चाहिए, तो बताओ 10% हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। कहोगे सर 10% निकालने के लिए पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, लो 10% का वैल्यू आ गया। लेकिन हमें 10% नहीं 49% है ना, तो 49 होता है 40 + 9, मतलब 40% का वैल्यू, यानी 4 से हमको गुना करना पड़ेगा, तो 40% का वैल्यू आ जाएगा। तो 6 चौके 24, 20 2 22, और 8 2 10, यानी कितना आ गया, 100। 40% का वैल्यू आया 102.4, लेकिन हमें 40 नहीं बल्कि 9% का और वैल्यू चाहिए। तो हम 1% का वैल्यू निकालते हैं पहले। तो 1% का वैल्यू निकालने के लिए पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे,
तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाओगे तो 1% का वैल्यू आएगा 2.56। लेकिन हमें 1 नहीं बल्कि 9 चाहिए, तब ना 40 और 9 49 हो जाएगा। तो 9 से गुना इधर भी, 9 से गुना इधर भी। बताओ, 9 चौके छक्के 54 के 4 हाथ में रहल 5, 9 पचे 45 कितना हो जाएगा 50 हाथ में रहल 5। और बताओ 9 दूनी 18, 2 20 और 3 कितना हो गया 23। तो 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद। तो 9% का वैल्यू कितना आ गया 23.04। अब इस दोनों को जोड़ दो तो बताओ कुछ नहीं, यहाँ तो 0 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा और यहाँ पर से बताओ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1। यानी इसका 49% आ गया 25.44। 125.44 किसका? उसका 49%। तो इसे हम आपको समझा रहे हैं तो बकायदा समय ले रहे हैं। आप जब ऐसे करोगे तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। 10% गुना 4, 10% यानी 40%, 1% यानी 2.5 गुना 9 करेंगे, बस दोनों को जोड़ेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझे? क्योंकि हाँ जी सर, बात समझ में आ गई है। तो देखो भाई, तो आज के क्लास में हम यही तक रहने देते हैं। फिर से हम आज के क्लास को रिवीजन करवा दे रहे हैं। आज हमने क्या क्या सीखा? हमने आपको यहां पर बताया था कि कैसे परसेंटेज को निकालते हैं आसान तरीके से, फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके अलग अलग तरीकों से। उसके बाद पीछे से 1 अंक के बाद किसी भी संख्या में दशमलव लगा देते हैं, मतलब उस संख्या का वो 10% है। 2 अंक के बाद लगाते हैं तो 1% है, 3 अंक के बाद लगाते हैं तो 0.1% है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग सीड का क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक। जाते जाते फिर से बोलते हैं, यदि आप प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन को पीडीएफ को रिवीजन करना चाहते हैं कि साथ ही साथ हम रिवीजन भी करते जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते रहे, तो जैसे ही आपका ये चैप्टर समाप्त होगा परसेंटेज, पीछे आपको टेलीग्राम पर हर दिन रात को 10 बजे उपलब्ध कराया जाएगा। टेलीग्राम और अराताई के चैनल पर जाकर के हमारे चैनल को वहां पर के ज्वाइन कर लो, ताकि आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहो। जब आपका पूरा सिलेबस समाप्त हो तो ये ना लगे कि हम पीछे का चैप्टर भूल चुके हैं। ठीक है? ठीक है क्योंकि हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो चलिए, हमारे नए चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो को लाइक भी कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।